अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान रेंजर्स में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील, इनके अप्लाई करने का तरीका, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हवाले से हम आपको कंप्लीट गाइडलाइंस देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान रेंजर सिंध के अंदर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसके अंदर सिर्फ जो है मेल जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए ये जॉब्स नहीं हैं। और इसके अंदर जो जॉब शामिल है उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब शामिल है, इसके अलावा रिलीजियस टीचर की शामिल है, हवालदार की शामिल है, इसके अलावा जो है नाइक की जनरल ड्यूटी शामिल है, सिपाही की जॉब्स हैं। तो सब इंस्पेक्टर की इसके अंदर 8 जॉब्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स की 4 हैं, हवालदार की 19 हैं और नाइक जनरल ड्यूटी की 27 हैं। इसके अलावा सिपाही की जो जनरल ड्यूटी की हैं वो 1166 हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। ठीक है, इसके अलावा जो है मेस वेटर की और दूसरी जो है क्लास 4 की जॉब्स भी हैं, वाशरमैन, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, इनकी भी 112 पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो मेरिट वाइज कैलकुलेशन है, ओपन मेरिट पे ये जितनी भी पोस्ट है ना, इनका 7.5% ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट से मुराद है कि किसी भी सूबे से या गिलगित से या आज़ाद कश्मीर से इन पे सिलेक्शन होगी, मतलब उनके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओपन मेरिट पे जो आ रहा होगा उसकी सिलेक्शन होगी। उसके अलावा जो ये 50% है, मतलब 1406 में से जो 50% जाएगा वो पंजाब के जो रिहायशी हैं जो अप्लाई करेंगे, जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है, उनको जाएगी, वो इस पर सिलेक्ट होंगे। उनमें इस्लामाबाद जो है वो भी शामिल है। जो 11% है वो सिंध रूरल और 7%, 7.6% सिंध अर्बन। इसी तरह KP के 11%, बलोचिस्तान 6%, फाटा 3, आज़ाद कश्मीर 2, गिलगित 1%। तो इस तरह से इनकी मतलब जो है रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि जितनी ये पोस्ट है उनकी परसेंटेज डिवाइड होगी कि इतनी जो वैकेंसी है इस सूबे के जो हैं डोमिसाइल होल्डर उनको जाएंगी। ठीक है, तो मतलब पूरे पाकिस्तान से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा था कि सिंध से हैं, यानी कि रेंजर सिंध की है, तो क्या या सिंध वाले अप्लाई कर सकेंगे? नहीं, इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो इन्होंने बताया है ज्वाइनिंग का जो तरीकाकार है, सॉरी अप्लाई करने का जो तरीकाकार है, उसमें जो है कि जॉइन पाक रेंजर्स की जो वेबसाइट है आपने उस पर जाना है। 3 तारीख से इस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 18 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके कुछ टाइम बाद आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि आपने सुबह 6 बजे जो है पहुंच जाना है मुतलका जगह पे। अब ये मुतलका जो जगह है वो भी बताई हुई है पंजाब के लिए, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, मुल्तान के इलाके हैं। साथ डेट भी मेंशन है 20-21 मई, 23-24 मई, आप देख सकते हैं। इसी तरह KPK से है मर्दान, एबटाबाद का जो इलाका है वो शामिल है, और बदीन और सखर, कश्मोर, कराची का इलाका है, बलोचिस्तान में गवादर और तुर्बत का इलाका। तो इसमें डेट्स भी दी हुई हैं और आगे एड्रेस भी लिखा हुआ है कि आपने जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका इन जगह पे होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो प्रोसीजर है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं उस दिन वो फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए आपकी जो ओरिजिनल एजुकेशनल सनद सर्टिफिकेट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस हिसाब से आपकी पोस्ट है उस हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी, तो आपने उस हिसाब से लेकर आनी है। मतलब जो आपकी फ़र्ज़ करें आपने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, तो आपने सारे डिग्रीज ही लेके आनी है। चाहे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक रिक्वायर हो, FA रिक्वायर हो, लेकिन आपने हाईएस्ट जो है वो, उसकी वजह ये है कि हाईएस्ट डिग्री वाले को वो प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो आपने अपनी जो है सनद वगैरह वो 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। ठीक है, और 8वीं क्लास का अगर आपका पास है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो अपना ID कार्ड लेके जाना है, साथ अपनी उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, डोमिसाइल लेके जाना है, उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, 4 अपनी अपनी तस्वीरें जो है टेस्ट करवा के वो भी ले जानी है, और अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपने साथ NOC भी लेकर जाना है। ठीक है, अब जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो चाहिए FS से FSC मतलब इंटरमीडिएट की जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए। रिलीजियस टीचर के लिए मैट्रिक चाहिए, साथ जो है दरस निज़ामी का जो एक कोर्स होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हवालदार के लिए मैट्रिक चाहिए, और सिपाही जनरल ड्यूटी और ये जो कुक है इनके लिए 8 क्लास यानी कि आपकी जस्ट मिडल होनी चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर देखा जाए तो मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिडल की जो एज है उसमें अक्सर लोगों ने मिडल तो किया होता है, अक्सर ने मैट्रिक भी किया होता है, तो इसमें आप यानी कि मिडल बेस पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो क्लास 4 की जॉब्स हैं उस पे 8वीं और 5वीं का आपका मतलब आपने 8 से 5 क्लासें पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन अगर आपकी होगी, टेक्निकल डिप्लोमा अगर आपका होगा, कंप्यूटर का होगा या टेक्निकल वैसे होगा किसी भी फील्ड का, तो आपको प्रेफर किया जाएगा।
तो इसके अलावा इसके लिए जो हाइट चाहिए वो 5'6" चाहिए, मतलब हाइट भी नॉर्मल है। उसकी वजह ये है कि अक्सर 5'7" या 5'8" फोर्सेस में पूछा जाता है, रिक्वायर किया जाता है, तो इसके अंदर सिर्फ 5'6" है, ठीक है। एज की रिलैक्सेशन है इसके अंदर 18 साल से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन भी शामिल है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस के अंदर या दूसरे जो महकमे हैं, मतलब अभी जैसे आई है ट्रैफिक पुलिस की या पंजाब पुलिस की, तो उसकी पंजाब पुलिस में अक्सर 22 होता है, या सब इंस्पेक्टर के लिए भी 25 तक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि 30 तक की रिक्वायरमेंट है, एज रिलैक्सेशन शामिल है, ठीक है। जो आपकी टेस्ट है वो 33 होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जी, कि आपका कोर्ट मार्शल वगैरह ना हो, आप किसी जॉब से निकाले ना गए हों, तो मतलब ये चीज़ें हैं कि आपकी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, फिज़िकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जिनका फिज़िकल टेस्ट जो पास होगा उसके बाद उनको रिटन या साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यूज़ के, मतलब एक स्टेप आपका पास होगा, देन ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपका फ़ाइनल मेडिकल होगा, जिसके अंदर ये टेस्ट लिखे हुए हैं, चेस्ट एक्सरे, ब्लड, CP। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी, मतलब आपका जो मेडिकल है प्रॉपर वो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब मेडिकल भी फिट हो जाएंगे और इसके अलावा इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, देन आपको फाइनल कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और उस दौरान भी आपकी जो है डिग्रीज़ वगैरह भी वेरीफाई हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर है आपका कराची के अंदर, तो आपकी वहाँ कुछ अरसे के लिए आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इनका स्केल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर का जो स्केल है वो 13 है, रिलीजियस टीचर का जो है वो 11 है, हवलदार का जो है वो 8वां है, और इसी तरह नायक जनरल ड्यूटी का 7वां, और जो है सिपाही का है 5वां स्केल है। तो ये स्केल के हिसाब से इनकी जो पे होती है वो अच्छी खासी पे होती है, मतलब कि जो जनरल जो होती हैं कि नॉन यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब जो होती है उसमें चौथे 5 स्केल की इतनी जो होती है पे नहीं होती, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनको दूसरी सहूलियात भी होती हैं, इनका मेडिकल वगैरह भी फ्री होता है, सम टाइम पेरेंट्स का भी फ्री होता है, बच्चों का और वाइफ का तो वैसे ही फ्री होता है। तो इसके अलावा ये अकोमोडेशन का भी लिखा हुआ है कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा आपका हाउस रेंट अलाउंस भी है, आपका मेरिट पर्सन के लिए 30% है बेसिक पे का। और इसके अलावा जो है 45% आप बेसिक पे स्केल का भी है कराची हैदराबाद के लिए। इसके अलावा आपको TADA भी मिलेगा जब आप कहीं ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो लिखा हुआ है कि जॉब्स टेम्परेरी हैं, लेकिन ये जॉब्स अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ कि टेम्परेरी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने तक। जो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ये परमानेंट जॉब ही है, ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।